बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 400 से ज़ायद साइकिलें जब्त कर ली गईं। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 400 से ज़ायद साइकिलें जब्त कर ली हैं। हुक्काम ने गुज़श्ता बुध को कहा था कि नाइफ के इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई बाइक में इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल हैं। बहुत से जराइम मुकर्ररा लाइन से बाहर साइकिल चलाने और ट्रैफिक के बहाव के मुखालिफ सिमत में सवारी से मुताल्लिक थे। नाइफ पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर तारिक ताहलक ने कहा कि कुछ साइकिल सवार ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार हैं और सड़क इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। सड़क इस्तेमाल करने वालों की जानों की हिफाजत के लिए नाइफ में मज़ीद पुलिस गश्त मौजूद है। बाइक्स को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब्त किया गया था, जैसा कि ट्रैफिक लाइट पोस्ट और इशारों पर साइकिल को लॉक करना और ट्रैफिक के बहाव के खिलाफ गाड़ी चलाना। ब्रिगेडियर ताहलक ने कहा कि तमाम साइकिल सवारों पर जोर दिया गया है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और हिफाजती पोशाक जैसे हेलमेट पहनें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने कर्ज लेने के मुख्तलिफ खतरात के बारे में आगाह कर दिया। नफ्सियाती, समाजी या इक्तसादी बोझ के बायस ये माली तबाही का बायस बन सकता है। अब इस खबर की तफसील। अदालती हुक्काम ने सारिफीन के कर्ज के खतरात के बारे में खबरदार करते हुए मुख्तलिफ अफराद, ख़ानदानों और मुआशरे पर बेकाबू कर्ज़ों के असरात के खाके पेश किए हैं, जहां नफ्सियाती, समाजी या मुआशी दबाव से माली तबाही, ख़ानदान टूट फूट का शिकार और करप्शन हो सकती है। अबू ज़ैबी जुडिशल डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम कर्ज लेने के खतरात के उन्वान से एक लेक्चर के दौरान सीनियर फैमिली काउंसलर डॉक्टर तुर्की अल-गहतानी ने कई नुकात पर खिताब में अफराद की तरफ से बेलगाम कर्ज लेने के असरात पर रोशनी डाली। सारिफीन के कर्ज़ों की मखसूस नोयत के बारे में बात करते हुए लेक्चरर ने कहा कि ये कर्ज़े बुनियादी तौर पर पैदावार के लिए नहीं बल्कि खपत के लिए हैं, जो फ़र्द की माली सलाहियत से ज़्यादा हैं। ये आर्जी समाजी अखराजात से मुंसलिक हैं। उन्होंने कर्ज लेने की वजूहात और सारिफीन के कर्ज़ों की खसूसियात और मुहर्रिकात की वजाहत करते हुए लोगों की ज़िंदगियों में पैसे की अहमियत और माली इंतज़ामात की महारत और ख़ानदान के इस्तेहकाम पर इसके असरात पर जोर दिया। डॉक्टर अल-गहतानी ने वजाहत की कि समाजी इस्तेहकाम सामान और खिदमात के हवाले से बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने की सलाहियत पर मुनहसर है। इस सेशन का मकसद मुआशरे के अरकान के दरमियान कानूनी सकाफ़त को फ़रोग़ देना है ताकि तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 5 अफराद को 2 मिलियन दिरहम चोरी करने मुतासरीन पर हमला करने के मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। 4 चीनी और 1 मलेशियन बाशिंदे पर 2 अफराद को मुसल्लह डकैती करने के इल्ज़ाम में अदालती मुकदमे का सामना है। मुल्ज़िमान ने चाकू की नोक पर 2 मिलियन दिरहम चुराए और मुतासरीन पर इस वक्त हमला किया जब वो दुबई में अपनी कार में थे। पुलिस ने दुबई के एक मशहूर होटल की लॉबी से 2 मुल्ज़िमान जबकि दीगर 2 मुल्ज़िमान को शारजा से गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या फरवरी में पेश आया था जब पुलिस को मुतासरीन की जानिब से एक कॉल मौसूल हुई थी। कॉल में इन पर कातलाना हमला और डकैती की इतला थी। पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए CID टीम तश्कील दी। मुतासरीन ने बताया कि जब वो दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क के सामने वाले इलाके में अपनी गाड़ी में बैठे थे तो एक मुल्ज़िम उनके पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद 3 लोग चाकू लेकर आए। इनमें से एक ने इसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और इसे ड्राइवर की सीट के नीचे रखा नकदी वाला बैग देने पर मजबूर किया।
बाकी दो ने इसके दोस्त को पकड़कर इस पर हमला किया और नकदी लेकर इलाके से फरार हो गए। पुलिस दो चीनी मुश्तबा अफराद की शनाख्त करने में कामयाब हो गई, जिन्हें एक होटल की लॉबी से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 3 दीगर अफराद की मदद से डकैती करने का एतराफ़ किया, जिनमें से 2 शारजा में थे। पुलिस ने शारजा में चीनी और मलेशियन में से एक की जगह का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5वां फरार हो गया। दौरान तफ्तीश दोनों मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की डकैती की वारदातें की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत के लिए ईद उल अज़हा की तातीलात 8 जुलाई से शुरू होंगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वफाकी वजारतों और इदारों में ईद उल अज़हा जुम्मा 8 जुलाई से पीर 11 जुलाई तक तातीलात होंगी। वफाकी अथॉरिटी बराए सरकारी इंसानी वसाइल ने जुमेरात को एक सर्कुलर में कहा कि तमाम वफाकी वजारतों और इदारों में काम मंगल 12 जुलाई को दोबारा शुरू हो जाएगा। अथॉरिटी ने सदर इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान, नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम, सुप्रीम कौंसल के इज़्ज़त मआब अरकान और अमारात के हुक्मरानों, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब और इस्लामी ममालिक के अवाम को इस मौका पर मुबारकबाद दी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।